जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 25 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न नंबर पहला, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? आंसर देना सभी क्वेश्चनों का कमेंट बॉक्स में। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लुम्बिनी में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न। दोस्तों वीडियो पूरा देखना लास्ट तक। प्रश्न नंबर दूसरा, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? सही आंसर हो जाएगा कुशीनगर में। कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। सभी प्रश्नों के आंसर देना साथियों कमेंट बॉक्स में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। बुद्ध धर्म का तात्पर्य है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न नंबर 4, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था? सही आंसर हो जाएगा बोध गया में। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, सभी के सभी प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 5, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सही आंसर हो जाएगा सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। चलिए अगला प्रश्न। दोस्तों आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, तो वीडियो लास्ट तक देखना। गौतम बुद्ध के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग की गई थी? सही आंसर होगा पाली भाषा का। गौतम बुद्ध का समय पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न 7, बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किस में मिलता है? सही आंसर हो जाएगा इसमें त्रिपिटक। बौद्ध शिक्षा का वर्णन त्रिपिटक में मिलता है। अगला प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन कौन था? सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन कन्फ्यूशियस बुद्ध का समकालीन था। महत्वपूर्ण प्रश्न है। नया क्वेश्चन लगता है, स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न पर, जो थोड़ा दिक्कत दे सकता है एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो याद रखना। प्रश्न नंबर 9, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? सही आंसर हो जाएगा वैशाली में। भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। दोस्तों स्टार लगा लीजिए, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों सभी प्रश्नों के आंसर ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि प्रतिदिन इसी टाइम पर वीडियो मिलते रहेंगे आपको आने वाले समय में। प्रश्न नंबर 10, सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सही आंसर हो जाएगा बुद्ध। सांची किसकी कला मूर्ति कला का निरूपण करता है? बुद्ध। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11, बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध क्या था? सही आंसर होगा विचारों और चरित्र की शुद्धता। बुद्ध का प्रथम उपदेश था विचारों और चरित्र की शुद्धता। अगला प्रश्न नंबर 12, कपिलवस्तु संबंधित है। कपिलवस्तु संबंधित है भगवान बुद्ध से। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न नंबर 13, चतुर्थ बुद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? चतुर्थ बुद्ध सम्मेलन दोस्तों प्रीवियस परीक्षा एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है 2023 में। चतुर्थ बुद्ध सम्मेलन है कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 14,
सांची क्यों विख्यात है? सांची किसके लिए विख्यात है? आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा बुद्ध स्तूप है सांची में। भगवान बुद्ध का सबसे बड़ा स्तूप है सांची में। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15वां। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म दर्शन। बौद्ध धर्म दर्शन से संबंधित है नालंदा विश्वविद्यालय। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है अगला, प्रश्न नंबर 16। बुद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा विक्रमशिला। विक्रमशिला बुद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17वां। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, रिवीजन पूरा करना। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18वां। महावीर और बुद्ध किसके शासनकाल में उपदेश दिया था? सही आंसर होगा बिंबिसार। बिंबिसार राजा था तब महावीर और बुद्ध धर्म ने दोनों ने उपदेश दिया था इन्हीं के शासनकाल में, बिंबिसार के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध की माँ थी कोलिय वंश से संबंधित। कोलिय वंश से संबंधित थी गौतम बुद्ध की माँ। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? मठ मंदिर स्तूप संबंधित हैं भगवान बुद्ध धर्म से। बुद्ध धर्म से संबंधित है मठ मंदिर और स्तूप। दोस्तों भगवान बुद्ध धर्म को विष्णु भगवान का 10वां रूप माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। बुद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? सही आंसर हो जाएगा महाप्रजापति गौतमी बुद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। दोस्तों स्टार लगा लीजिए, ये परीक्षा में बार बार रिपीट होता है प्रश्न, तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। तृतीय बुद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तृतीय बुद्ध संगीति आयोजित हुई थी पाटलिपुत्र में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला, प्रश्न नंबर 23। भारत में सबसे बड़ा बुद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है? भारत में सबसे बड़ा बुद्ध स्तूप है सांची में। सांची में स्थित है, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, सभी के सभी प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए अगला, प्रश्न नंबर 24। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? सही आंसर हो जाएगा श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। बुद्ध धर्म का मूल आधार कौन सा है? बुद्ध धर्म का मूल आधार है 4 आर्य और सत्य। 4 आर्य सत्य बुद्ध धर्म का मूल आधार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का। प्रश्न नंबर 26। गौतम बुद्ध के गुरु का क्या नाम था? तो सही आंसर हो जाएगा अलार कालम। अलार कालम गौतम बुद्ध के गुरु का नाम था। दोस्तों पेपर में पूछा जाए गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था, तो भगवान गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। पूरा वीडियो देखने के लिए जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए बहुत ही मेहनत